हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल 5G ट्रेडर में सबका स्वागत है। हर वीक हम वीडियो लाते हैं, फंडामेंटली एंड टेक्निकली अच्छे स्टॉक को पिक करने की कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं, सीखने की कोशिश करते हैं किस तरह इस मार्केट को जाना जाए, किस तरह हम अपने साइकोलॉजी को बिल्ड किया जाए। देखिए, मार्केट में हर कोई पैसा कमाने के लिए आता है, मगर 90% से ज़्यादा लोग पैसा लूज़ करके चले जाते हैं। उसके पीछे रीज़न मैंने बहुत सारे वीडियो में बताया, इस बार में बता रहा हूँ कि नॉलेज नहीं लेना, एजुकेशन नहीं लेना, उसको प्रैक्टिस नहीं करना, बिग प्लेयर साइकोलॉजी को नहीं समझना, जल्दी जल्दी पैसा कमाना ऑप्शन यानी इंट्राडे करके, इस चक्कर में ज़्यादा से ज़्यादा लोग लूज़ करके चले जाते हैं। मगर जो भी मेरे वीडियो देखते होंगे, मैंने हर वीडियो पे ही बोलने की कोशिश किया है कि अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो उसको लीजिए और मार्केट में धीरे धीरे करके काम कीजिए, मगर आपको टाइम देना पड़ेगा। अगर आपके पास नॉलेज कम है तो आपको ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, अगर आपके पास नॉलेज ज़्यादा रहेगा तो आपको कम टाइम में भी पैसा कमा सकते हो। तो आज ऐसे ही स्मॉल कैप के बारे में हम बात करेंगे, 3 स्मॉल कैप के बारे में बात करेंगे जो बहुत ही पोटेंशियल शो हो रहे हैं, अच्छे पोजीशन में है फंड टेक्निकली, तो उस हिसाब से हम इसको देखते हैं। तो ऐसे ही स्टॉक जो है उसके बारे में देखते हैं। पहले जो स्टॉक है ये है मॉलटेक टेक्नोलॉजी। ये करता क्या है? ये करता है अपना सिविल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिजाइन सर्विस। मेनली क्या करते हैं? एक डिजाइन सर्विस प्रोवाइड करते हैं इस तरह का। अब डिटेल में इस कंपनी के बारे में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये कंपनी किस तरह अपना जो काम है उसको करता है। ठीक है, तो इसके अगर हम थोड़ा फंडामेंटली देखते हैं, अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखें तो 2013 में इन लोगों का सेल्स था करीब 35 करोड़, ये बढ़ के हो चुका है करीब 161 करोड़। यानी लगातार इस कंपनी ने अपना सेल्स को बढ़ाया है। उसके साथ साथ अगर देखें 2012 में अगर नेट प्रॉफिट जितना था 1 करोड़ 2 करोड़, वो बढ़ के हो चुका है करीब 28 करोड़। यानी बहुत ही तेजी से ये कंपनी ग्रो कर रहा है। मगर ये कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है? सिर्फ 651 करोड़, बहुत ही छोटे कंपनी है। तो इस तरह कंपनी में रिस्क बहुत ही ज़्यादा होते हैं। तो अपने जो रिस्क टेकिंग एबिलिटी है, यानी आप अगर कोई भी स्मॉल कैप कंपनी में ट्रेड करते हो तो आप ये कीजिए कि अपने जो टोटल पोर्टफोलियो है उसके 2% या 3% ही आप इन्वेस्ट कीजिए, उससे ज़्यादा नहीं। यानी आपका अगर पोर्टफोलियो 1 लाख का है तो आप उसमें सिर्फ 2000 या 3000 ये आप इन्वेस्ट कीजिए, उससे ज़्यादा नहीं। क्योंकि स्मॉल कैप में रिस्क ज़्यादा होते हैं, मगर पैसा उस स्मॉल कैप में ही सबसे ज़्यादा बढ़ते हैं। तो इसका अगर टेक्निकली चार्ट देखा जाए, उससे पहले अगर बैलेंस शीट में देखा जाए तो बैलेंस शीट में हम क्या देख रहे हैं? इसके रिजर्व 17 करोड़ से बढ़ के हो चुका है 116 करोड़ एंड उसके बोरोइंग भी उतना नहीं है, कम है, मगर फिक्स एसेट्स लगातार अपना ग्रो कर रहा है। तो इसके आधार पे अगर हम इसका चार्ट देखें, चार्ट में क्या देख रहे हैं कि प्राइस लगभग अपने ऑल टाइम हाई से 55% नीचे आ गया था। अभी जिस लेवल पे ट्रेड कर रहा है ये करीब 42% 43% नीचे ट्रेड कर रहा है। ये वीकली टाइम फ्रेम है। अभी जिस तरह का सिनेरियो बन रहा है, जिस तरह का यहाँ पे प्राइस एक्शन बन रहा है, ये मुझे बाई अपॉर्चुनिटी शो हो रही है। अगर आप, ये कोई बाइंग एंड सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, ये प्राइस एक्शन को समझने का एक तरीका है। अगर आप बाई एंड सेल करते हो तो अपने रिस्क के हिसाब से कीजिए, मेरे उसमें कोई ये नहीं है। तो ये हो गया पहला कंपनी। दूसरा कंपनी है वैभव ग्लोबल। वैभव ग्लोबल, ओके। तो इसके हम फंडामेंटली भी देख लेते हैं। वैभव ग्लोबल करता है क्या है? वैभव ग्लोबल का जो प्रोडक्ट है ये है खास करके ज्वेलरी एंड नॉन ज्वेलरी में काम करते हैं। इसके दो सेगमेंट है, जैसे कि ज्वेलरी यहाँ पे एंड एक्सेसरीज एंड लाइफस्टाइल प्रोडक्ट। कहाँ पे है? ये 2 सेगमेंट है दी 2 लार्जेस्ट इकोनॉमी इन दी वर्ल्ड, यूएस एंड यूके में। ये कंपनी खुद को बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सपेंशन कर रहा है। आप अगर इसको डिटेल में आप इसको पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा कि ये लोग अपना ऑनलाइन बिजनेस, ऑनलाइन थ्रू अपना बिजनेस चला रहे हैं, टीवी प्रोग्रामिंग के द्वारा अपना बिजनेस चला रहे हैं। उसके हिसाब से कंपनी क्या कर रहा है? खुद को एक्सपेंशन कर रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है, कंपनी कैपेक्स कर रहा है। क्या कर रहा है कंपनी? 31 हाउस ब्रांड एक्सोस फैशन ज्वेलरी एंड लाइफस्टाइल प्रोडक्ट मार्केट में ला रहे हैं B2C बिजनेस में। तो खुद को ग्रो कर रहे हैं कंपनी। कैसे पता चला? अगर आप इसके बैलेंस शीट में देखेंगे दोस्तों, ये कंपनी लास्ट 2 साल में अपने जो फिक्स एसेट्स है इसको करीब 3 गुना ज़्यादा किया है।
3 गुना ज्यादा अपना फिक्स एसेट बढ़ा है। तो एक कंपनी अपना 3 गुना फिक्स एसेट क्यों बढ़ा रहा है? फिक्स एसेट मतलब होता है कैपेसिटी एक्सपेंशन करना। तो एक कंपनी कैपेसिटी अपना बढ़ाना चाहता है। इसके रीजन क्या होंगे कि इसके सेल्स एंड नेट प्रॉफिट बढ़ेंगे। तो इनके अगर सेल्स एंड नेट प्रॉफिट बढ़ेंगे तो इनके जो इन्वेस्टर होंगे इनमें इन्वेस्ट करने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगा। और उसके हिसाब से ये पहले शो होता है अपना टेक्निकल चार्ट में। कोई भी कंपनी का टेक्निकल चार्ट में ही पहला प्रेजेंस शो होता है कि ये कंपनी ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है। अगर कंपनी एक्सपेंशन कर रहा है तो बिग प्लेयर को लग रहा है कि फ्यूचर में आगे बढ़ेगा, उसके हिसाब से ये कंपनी को एक्यूमुलेट कर रहा है। अगर जिस लेवल पे प्राइस है मंथली के हिसाब से एंड वीकली के हिसाब से या डेली के आप कह लो, तो इस लेवल पे एक बाई अपॉर्चुनिटी शो हो रही है। ठीक है, दूसरे या तीसरे नंबर पे जो स्टॉक है ये है लक्ष्मी ऑर्गेनिक। लक्ष्मी ऑर्गेनिक ये केमिकल सेक्टर से है, ये भी छोटे कंपनी है, मगर ये कंपनी भी खुद को बहुत ही तेजी से ग्रो कर रहा है। जैसे अगर इनका देखिएगा 2022 के बाद 2023 में इन लोगों का फिक्स एसेट्स दुगना हुआ है। उसके साथ साथ इसके CWIP भी बहुत ही ज़्यादा अमाउंट से काम हो रहा है। यानी इससे पहले एक कंपनी इतने ज़्यादा खर्चा नहीं किया है अपनी प्रोग्रेस के लिए। CWIP होता क्या है? कैपिटल वर्किंग इन प्रोग्रेस। यानी जैसे एक कंपनी अपना कैपिटल इन्वेस्ट कर रहा है, खर्चा कर रहा है खुद को प्रोग्रेस करने के लिए। लाइक कोई बिल्डिंग बना रहा है, कोई प्लांट बना रहा है, कोई नया सेटअप बना रहा है, उसके आधार पर ये खर्चा कर रहा है। तो ये खत्म हो जाएगा तो ये दिखेगा कहाँ पे? फिक्स एसेट्स पे। तो फिक्स एसेट मतलब कैपेसिटी एक्सपेंशन करना। तो यहाँ पे भी कंपनी अपने आप को बड़ा करने के लिए कैपेसिटी एक्सपेंशन कर रहा है और इसका नजर आएगा कहाँ पे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इन लोगों का नजर आएगा इन फ्यूचर। मगर इन लोगों का सेल्स जो है ये बढ़ रहा है, नेट प्रॉफिट थोड़ा सा घटा है। क्यों घटा है? क्योंकि इसका ओपीएम घटा है। ओपीएम घटा है इसलिए क्योंकि इन लोगों का फिक्स एसेट बढ़ा है। फिक्स एसेट बढ़ा है मतलब इनिशियल लेवल पे इन लोगों का खर्चा बढ़ चुका है, मगर प्रॉफिटेबिलिटी अभी तक आया नहीं। प्रॉफिटेबिलिटी आएगा, आ रहा है, तो इनको इन फ्यूचर लुकआउट रखना है। मगर इनके जो टेक्निकल पार्ट होते हैं, ये टेक्निकल पार्ट में इन लोगों का प्रेजेंस पहले से दिख जाता है। टेक्निकल पार्ट में इन लोगों का प्रेजेंस पहले से दिखता है कि ये कंपनी किस तरह ग्रो कर रहा है, पहले से ही दिख जाता है टेक्निकली। तो आप टेक्निकली अगर इसको देखेंगे तो इनके मंथली टाइम फ्रेम के हिसाब से देखिए इस लेवल पे है प्राइस लक्ष्मी अग्रन। तो यहाँ पे इतने दिन से यानी 2023 से करीब ये कंपनी अपना एक एक्यूमुलेशन फेज में है। और अभी जिस तरह का कैंडलस्टिक फॉर्मेशन एंड वॉल्यूम शो हो रहा है वीकली, तो आपको ये दिखेगा कि प्राइस यहाँ से ऊपर जाने के लिए कोशिश कर रहा है, ऊपर जाते हुए नजर आ रहा है। तो यहाँ पे भी हम बाई एक्यूमुलेशन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपको कुछ सीखने को मिला है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो पे।